हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब क्वेश्चन पर आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ध्यान रखना है इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इसके फाउंडर हैं उसका नाम था विक्रम साराभाई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और इस टाइम पे जो इसके डायरेक्टर हैं वो हैं के सिवान। और इसरो से एक सब्सिडरी स्पेस सेंटर है जिसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, विक्रम साराभाई के नाम पे है, जो कि है तिरुवनंतपुरम, केरला के तिरुवनंतपुरम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पहले तो बेसिक है, ठीक है। तो यानी कि इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलोर में है। फाउंडर कौन है इसके? विक्रम साराभाई हैं। और फाउंडर कब बनाया गया था ये? 15 अगस्त 1969 1969 में बनाया गया था। और इसके जो इस टाइम के जो डायरेक्टर हैं प्रेजेंट वो हैं के सिवान। ठीक है। और विक्रम साराभाई के नाम पे एक स्पेस सेंटर भी है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि है तिरुवनंतपुरम में। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें और देखते हैं। जैसे ही मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन तो यही बना है कि इसरो की स्थापना कब और कहाँ कब हुई थी। तो जैसे मैंने बता दिया, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और किसके द्वारा हुई थी? विक्रम साराभाई के नाम पे हुई। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसने की थी? विक्रम साराभाई ने की थी। ठीक है, विक्रम साराभाई के नाम पे एक स्पेस सेंटर भी है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि है केरला के तिरुवनंतपुरम में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसरो के इस टाइम के डायरेक्टर कौन है? इसरो के इस टाइम पे जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं वो है के सिवान। ठीक है, इसरो के इस टाइम के जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं वो हैं के सिवान। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको उनकी पिक्चर दिखा दी है, ये है डायरेक्टर ऑफ इसरो के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है विक्रम साराभाई को, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। उन्हीं को इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर कहाँ पे है? तो दोस्तों, सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। ये आपको याद रखना है, सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। ठीक है, सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर नाम ये बाद में पड़ा था, इसका पहले जो नाम था वो था इसका श्रीहरिकोटा रेंज। ठीक है, जिसको SHAR के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, लेकिन पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के बाद 2002 में इसका नाम सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है इससे वो ये बन सकता है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो मैंने आपको बता दिया, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? केरला के तिरुवनंतपुरम में है। तो आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर स्पेस साइंस किसे कहा जाता है? मैंने आपको बता दिया, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो कहा जाता है वो तो कहा जाता है विक्रम साराभाई को। लेकिन इंडियन न्यूक्लियर स्पेस साइंस प्रोग्राम के जो फादर हैं वो हैं होमी भाभा। तो याद रखना आपको, फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर स्पेस साइंस के जो फादर हैं वो हैं होमी भाभा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका जो पूरा नाम था वो भी याद रखना आपको, इनका पूरा नाम था होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है इसके से ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसरो की कमर्शियल ब्रांच का नाम क्या है? दोस्तों, तो इसरो की कमर्शियल ब्रांच का नाम है अंतरिक्ष। तो आपको ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसरो की जो कमर्शियल ब्रांच है वो है अंतरिक्ष। यानी जितने भी स्पेस प्रोडक्ट होते हैं या सर्विसेज होते हैं इंटरनेशनल कस्टमर वर्ल्ड वाइड, तो वो सब कौन हैंडल करता है? वो करता है हमारी अंतरिक्ष। अलग से एक डिपार्टमेंट बना रखा है ये, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने, वो ये सब हैंडल करता है अंतरिक्ष।
नेक्स्ट, IIRS की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो IIRS की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जिसकी स्थापना 1966 में देहरादून में हुई थी, उत्तराखंड के। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं डॉक्टर प्रकाश चौहान और जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर के सिवान। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर प्रकाश चौहान इसके डायरेक्टर हैं, चेयरमैन कौन है, डॉक्टर के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों इससे, इसरो से रिलेटेड। तो FLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किसके अंडर में काम हुआ था। तो वो हुआ था, उस प्रोजेक्ट के जो कह सकते हैं डायरेक्टर थे वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इसका वजन कितना था, इसका वजन था 17 टन, ये भी याद रखना आपको। अब तक का सबसे चीपेस्ट किसी ने मास मिशन किसी ने किया है तो वो कौन है, वो है हमारी इंडिया की इसरो। इसने अब तक का सबसे चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ता मिशन, सस्ते में मिशन करा था मास का। ठीक है, कितने में, जस्ट 450 करोड़ रुपीस, 12 पर किलोमीटर। ठीक है, काफी सस्ता था, अब तक का सबसे सस्ता मास मिशन इंडिया ने किया था। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं बता देता हूँ कि इंडिया इकलौता एक ऐसा देश है जिसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसरो तक पहुंच गया था। बाकी के जितने भी देश किए हैं वो कभी भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे इसरो तक नहीं पहुंचे, लेकिन इंडिया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही इसरो तक पहुंच गया था। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने फरवरी 2017 में एक कह सकते हैं सैटेलाइट लॉन्च किए थे, 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे बाय एक सिंगल मिशन में यूजिंग द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का यूज करके, जिसमें से 96 कितने किसके थे, यूनाइटेड स्टेट के थे। यानी 104 सैटेलाइट में से 96 यूनाइटेड स्टेट के थे। और ये अब तक का रिकॉर्ड है कि एक साथ किसी ने भी इतने ज्यादा सैटेलाइट को लॉन्च नहीं किया है, जो कि इंडिया ने करके दिखाया था। तो नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की कब स्थापना हुई थी दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना हुई थी 1 जून 1972 में। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना हुई थी 1 जून 1972 में, और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। 2 पॉइंट आपको याद रखने कि इसरो की स्थापना कब हुई थी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की कब स्थापना हुई थी। 1 जून 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की हुई थी। यहाँ पे मैंने आपको इसका एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिखाया हुआ है कि इसके जो सबसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जो हेड हैं वो है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के नीचे आते हैं स्पेस कमीशन, फिर उसके नीचे आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। फिर बाकी सब जितने भी स्पेस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सब इनके नीचे आते हैं। इसरो हो गई, चाहे हमारी NSIL हो गई या अंतरिक्ष हो गई या इसरो काउंसिल हो गई, या ये हमारे जितने भी सेंटर हैं ज़्यादातर इससे रिलेटेड जितने भी काम करते हैं सब इसके अंडर में आते हैं। यानी कि जो हेड है इसके वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, इंडिया के स्टेट के प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों अब आपको ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो इंडिया के जो सैटेलाइट होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं। इंडिया के जो सैटेलाइट बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं बेंगलोर में। बेंगलोर में बनाए जाते हैं IFAC में। ठीक है, यानी बेंगलोर जो है वो एक तरीके वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर भी है और वहीं इसके सैटेलाइट भी बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो रॉकेट लॉन्च व्हीकल होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं। तो दोस्तों वो बनाए जाते हैं हमारे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में बनाए जाते हैं, जो कि है केरला के तिरुवनंतपुरम में, वहाँ बनाए जाते हैं। इससे रिलेटेड और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान की जो एक स्पेस एजेंसी है वो है ASUPARCO सुपार्को, और इंडिया की है इसरो। जबकि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसकी स्थापना पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी के 8 साल बाद हुई है, 8 साल के बाद हुई है। फिर भी
ये अनुमान है कि जो सुपार्को है उसे लगभग 2040 में जाके वो सक्षम बन पाएगा कि अपने स्पेस सैटेलाइट को मार्स तक भेज सके, और जबकि इंडिया उसे भेज चुका है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इंडिया की टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आगे है। और एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट जिसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो इसरो की जो फर्स्ट सैटेलाइट थी उसका नाम क्या था, वो कब हुई थी, वो किसकी हेल्प से हुई थी। तो इसरो की जो फर्स्ट सैटेलाइट, इंडिया की जो फर्स्ट सैटेलाइट थी वो थी आर्यभट्ट, जिसका नाम था। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 में किया गया था। और ये किसकी हेल्प से किया गया था? सोवियत यूनियन की हेल्प से। यानी ये बनाई तो इंडिया में गई थी, लेकिन इसको लॉन्च कहाँ किया गया था? सोवियत यूनियन की हेल्प से किया गया था। ठीक है, और इसका वेट कितना था? इसका वेट था 360 किलोग्राम। और इसका जो नाम रखा गया था उस टाइम पे, इंडियन एक एस्ट्रोनॉमर थे उस टाइम पे, नहीं यानी कि हमारे एक एंशिएंट टाइम के एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, उनके नाम पे रखा गया था इनका नाम, इस सैटेलाइट का नाम। ठीक है, देखने में ऐसी दी है। तो दोस्तों ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसरो से रिलेटेड। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।